ओके, कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स का क्या एनर्जी है उसकी बात करेंगे। एंड फर्दर आपको इस पूरे थ्री थ्री पोर्टल में, ये जो थ्री थ्री पोर्टल गेटवे ओपन हुआ है, इसमें आपको आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें डिकोड करनी पड़ सकती हैं एंड क्या क्या चीज़ें हील करनी पड़ सकती हैं, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। कुछ ऐसे पैटर्न्स जो आप अब तक ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, उनको ब्रेक करने के लिए आपको मोटिवेट किया जाएगा। उस मोटिवेशन को समझना, अंडरस्टैंड करना, अपनी लाइफ में अप्लाई करना एंड क्यों अप्लाई करना एंड उसके बिहाइंड रीज़न क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो बेसिकली आज हम इस थ्री थ्री पोर्टल पर, थ्री थ्री गेटवे पर फैंटम कोड हीलिंग के बारे में बात करेंगे, प्लस इंसेस्ट्रल हीलिंग अपॉर्चुनिटी आप में से कुछ इन्फ्लुएंस को आगे फर्दर जाके मिलेगी। कुछ ऐसे साइंस सिंक्रोनाइजेशन रिलेटेड टू दिस आपको ऑलरेडी मिले होंगे, बट हो सकता है आप उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हो। तो जिनसे ये वीडियो रेजोनेट करेगी या जिनको कोई गाइडेंस हेल्प मिलेगी, आप इस वीडियो को दूसरे ट्विन फ्लेम्स एंड दूसरे स्पिरिचुअल बीइंग्स तक ज़रूर ट्रांसफर करें। थैंक यू सो मच। थ्रू आउट वीडियो मैं आपको कुछ कार्ड्स भी दिखाऊंगी जो मैंने कुछ आपके लिए टैरोट कार्ड्स लिए हैं, और उससे रिलेटेड कुछ मैसेजेस एंड गाइडेंस, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। एंड लेकिन कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पिछले 3-4 दिनों में हुआ, नो डाउट जो अप डाउन्स तो आते रहते हैं, उन पे वो बीइंग स्पिरिचुअल बीइंग या ट्विन फ्लेम वो आपकी लाइफ का पार्ट है। अब आप काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ चुके हैं कि कैसे हमें अपना कर्मा क्लियरेंस करना है एंड पैटर्न्स को ब्रेक करना है एंड क्या क्या हमें अपने शेडोज़ पे वर्क करना है, क्या क्या हील करना है, वो सब आप सीख चुके हैं। लेकिन आज सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है थ्री थ्री पोर्टल पर, जो है एक अपॉर्चुनिटी ट्विन फ्लेम्स के लिए टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू अ स्पिरिचुअल बीइंग, या ये समय है ट्रांसफॉर्मेशन का एंड मैनिफेस्टेशन का, क्लैरिटी का एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का। सो पहले हम बात कर लेते हैं फैंटम कोड हीलिंग। जिनसे ये रेजोनेट करेगा वो आप मुझे ज़रूर बताना। पैटर्न्स को ब्रेक करने से लेकर खुद को हील करना एंड खुद को हाई वाइब्रेशन में लेके आना, ये जर्नी का पार्ट है और ये आप अभी तक समझते आए हैं। लेकिन कुछ डीप चीज़ें जो हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, ये फैंटम कोड हीलिंग खास करके उन ट्विन फ्लेम्स के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनके डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, बहुत ही ऑन एंड ऑफ में रहते हैं, या साइलेंट ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, या किसी तरह का रिस्पॉन्स आपको उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है, या काफ़ी लंबे समय से आप इस पे वर्क कर रहे हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, उनसे ये थोड़ा ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है। फैंटम कोड हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमें अपने ट्विन फ्लेम को बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर देना है, उनसे किसी तरह का कोई भी बंधन नहीं रखना है। लेकिन फैंटम कोड हीलिंग में ये रहता है कि हम अपने ट्विन फ्लेम को थोड़ा सा उनसे स्पेस लेकर, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में आकर हमें एक बार ये सोचे कि हमारे इतने इनर वर्क करने के बाद भी क्यों उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, या डिवाइन हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। एंड क्योंकि ट्विन के साथ परमानेंट कोड को कट करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर फैंटम कोड हीलिंग आपको ये बताती है कि कैसे आप ट्विन के साथ डिटैचमेंट में जाकर उनसे मिले हुए ट्रिगर्स को, या फ्रिक्वेंटली सेपरेशन फेसेस को जो आप झेलते हैं, उसके बाद आपके अंदर जो एंग्जाइटी आती है, या उसके बाद आपके अंदर जो एक टायर्डनेस आती है, आप थक जाते हैं, मटेरियल वे में भी थक जाते हैं, फिजिकल वे में भी थक जाते हैं, स्पिरिचुअली भी आप थक जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर टायर्डनेस एक थकावट आती है एंड आप समझ नहीं पाते कि क्या करना है। ऐसे केसेस में आपको फैंटम कोड हीलिंग करनी है। उसमें आपको ऑलरेडी डिवाइन की तरफ से ये साइंस दिए जा रहे होंगे कि टू फोकस ऑन योर सेल्फ हीलिंग मीन्स ज़रूरी नहीं होता है कि यहाँ पर हमारा ट्विन अगर बहुत ही डिस्टॉर्टेड है या एब्यूजिव है। एब्यूजिव का मतलब सिर्फ मुंह से नहीं होता है, एब्यूजिव मीन्स इन एनी वे, मीन्स वो जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को एज अ ट्विन फ्लेम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस जर्नी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं, या अपने
ऐसे डेडली पैटर्न से वो बाहर नहीं आ रहे हैं या आना नहीं चाह रहे हैं या बार बार मटेरियलिस्टिक वर्क को चूज कर रहे हैं, ऐसे पैटर्न में फंटम कोड हीलिंग का इम्पोर्टेंस रहता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही उनके साथ डिस्कनेक्ट नहीं होना है, लेकिन आप में से काफ़ी स्पिरिचुअल बींग्स को ये साइन ज़रूर मिला होगा टू हील योर सेल्फ, मीन्स या ऑटोमेटिकली आप में से कुछ ऐसे केसेस जो, तो अब आपकी जर्नी उस ऐसे पॉइंट पर पहुंचेगी जहां पर आपको अपनी सेल्फ हीलिंग पे आप फोकस्ड होंगे, अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को समझेंगे, अपने इंडिविजुअल स्पिरिचुअल बीइंग को समझेंगे, अपनी इंडिविजुअल स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को समझेंगे, और आपके लिए ये कनेक्शन जो है वो उतना पेनफुल नहीं रहेगा, और आप यहाँ पर इस कनेक्शन को अनकंडीशनल लव से सीखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और खुद को एक न्यू स्पिरिचुअल बीइंग की तरह एक्सेप्ट करेंगे। सो ऐसा साइन कुछ बींग्स को यहाँ पर मिला है जहाँ पर उनको फैंटम कोड हीलिंग करने की ज़रूरत है, बार बार रिपीटेड पैटर्न, बार बार ट्विन का डिस्टॉर्टेड बिहेवियर की वजह से एंड लॉन्ग वेटिंग की वजह से। हो सकता है आप में से कि काफ़ी ट्विन फ्लेम्स को ऑलरेडी डिवाइन की तरफ से साइंस मिलते हैं, बट क्योंकि बिकॉज ऑफ अटैचमेंट एंड बिकॉज ऑफ डिजायर्स हम उनका वेट करते रहते हैं, एंड जो कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को भी कहीं ना कहीं रोकता है, एंड कहीं ना कहीं हमें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में एंड एक वेटिंग पीरियड में स्टक करके रखता है। सो ऐसा भी आपको साइंस मिला होगा। दूसरा यहाँ पर है ड्रीम्स। ड्रीम के थ्रू कोई ना कोई आपको पैटर्न या कोई ना कोई ट्विन की तरफ से मैसेज इस फुल मून पर मिल सकता है, उसको डिकोड करना है। थर्ड थिंग, यहाँ पर एंसेस्ट्रल हीलिंग से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। साइंस सिंक्रोनाइजेशन थ्रू ड्रीम मिल सकता है या किसी भी मैसेज के थ्रू मिल सकता है, जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को कहीं ना कहीं ऐसे कोई फैमिली के पैटर्न्स है, चैलेंजेस है जो रोकने का कार्य कर रहे हैं, उनको हील करना, डिकोड करना, इससे रिलेटेड ये वाले पोर्टल में आपको साइंस सिंक्रोनाइजेशन मिलेगी, और इन्हीं पे ही इस पोर्टल में अब आप वर्क करेंगे, फैंटम कोड हीलिंग पर एंड एंसेस्ट्रल हीलिंग अपॉर्चुनिटी पर आप वर्क करेंगे। ओके, सो यहाँ पर काफ़ी जो ऑलरेडी इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपका ट्विन के साथ आने वाले समय में इस थ्री थ्री पोर्टल में, या जब आगे चलकर 6-3 आएगा या 9-3, जितने भी अब पोर्टल आएंगे वहाँ पर काफ़ी सारे पैटर्न्स आप ब्रेक करोगे, एंड अपने ट्विन के साथ आपके अनएक्सपेक्टेड वेज में यूनियन होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड जिनका यूनियन ऑलमोस्ट करीब है या यूनियन से पहले आपको जो साइंस दिए जाते हैं टू डिकोड, उनको जो नंबर अभी राइट नाउ दिख रहे होंगे 6 6 6 या 606, एंड मिरर नंबर, यहाँ पर मिररिंग आपकी डेफिनेटली अपने काउंटर पार्ट के साथ चल रही है। तो ये पोर्टल बहुत ही खास है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। अब खास करके जितने भी स्पिरिचुअल बींग्स हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, बीइंग ट्विन फ्लेम जो अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं एंड स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोर्टल है। अगर आप इस पोर्टल में अपने आप को मेडिटेशन में लेके जाते हैं तो आप कई तरह के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को अनलॉक कर सकते हैं, या कई तरह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं, एंड आप अपने आप को एज अ डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग, या एज अ ग्रिड वर्कर, एज अ सेलेस्टियल बीइंग, मीन्स कहीं ना कुछ एक्सपीरियंस जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद को जानना चाहते हैं स्पिरिचुअल लेवल, अपने ईस्ट को जानना चाहते हैं, अपने डिवाइन को जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये पोर्टल जो है आपको इसको जाने नहीं देना है। अगर हो सकता है जो भी आप करते हैं, अपना जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो इस पोर्टल पर ज़रूर करें। नेक्स्ट हम कुछ कार्ड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टल है। तो यहाँ पर मिक्स थोड़े से रिएक्शंस है, क्योंकि काफ़ी ट्विन फ्लेम्स अभी नई जर्नी में भी एंटर होंगे, और मैं पहले भी ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुकी हूँ। कुछ और मिड ऑफ द जर्नी में है, कुछ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड है यहाँ पर है अबंडेंस का। आप में से काफ़ी ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ऑलरेडी अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस सिर्फ मटेरियल लेवल पर नहीं होती है, स्पिरिचुअल अबंडेंस भी आ रही है आपके टुवर्ड्स। आपके अंदर एक इनर पीस आ रहा है, एक क्लैरिटी मिल रही है, एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आपके अंदर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स जो अबंडेंट फील कर रहे हैं। एक्सट्रीम्स का कार्ड यहाँ पर ये शो करा है कि कहीं ना कहीं आपके जो है आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, कि यहाँ कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकता है। ये एक तरह का डिवाइन टेस्ट भी हो सकता है कि आप कितना अपने आप को हील कर चुके हैं, या किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का कोई कोशिश कर सकता है। ऐसा कोई ट्रिगर आपको मिल सकता है या मिला होगा ऑलरेडी, लेकिन आपने अब तक अपनी हीलिंग से क्या सीखा है, उसको कैसे आपने ट्रांसम्यूट किया, या उस कॉन्फ्लिक्ट को आपने कैसे एक नए वे में उसको दूसरी तरह से हैंडल करने की कोशिश की। जैसे आप पहले अग्रेसिवली
आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब आप उसको इन्वॉल्व नहीं होते हैं। किसी ना किसी तरह से आप अपने हिसाब से जो भी आपने अपना लर्निंग किया है पेशेंटली या अवॉइड करके, इग्नोरेंस करके, कैसे आप उसको ट्रांसम्यूट करते हैं, इससे रिलेटेड आपका डिमांड टेस्ट हो सकता है। तो कोई भी आपको प्रोवोक अगर करता है तो आपको उसको अपने हिसाब से उसको ट्रांसम्यूट करना है। नेक्स्ट आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स जो है रिजिलियंस की एनर्जी में है, मीन्स कहीं ना कहीं बर्डन तो है आपकी लाइफ में, बट स्टिल आप उन बर्डन्स को हैंडल करना सीख गए हैं। कठिनाई से उबरने की क्षमता आपके अंदर आ गई है। तनाव और असफलताओं को कैसे फेस करना है या उनके बीच में से कैसे उबर के निकलना है, मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर लाइफ में अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है भी हैं तो उनसे उभरने की क्षमता भी आपके अंदर आई है। सो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर है प्लेजर की। आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स जो काफ़ी इन्वॉल्व हैं, जो इस फुल मून पर काफ़ी पीसफुल एनर्जी में है एंड एक पीस को फील कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में है। तो यहाँ पर प्लेजर की एनर्जी है, कहीं ना कहीं डिविनिटी में आप आ रहे हैं, एक डिवाइन कनेक्शन आपके अंदर आ रहा है, डिविनिटी को फील कर रहे हैं। ये इसीलिए होता है कि जैसे अभी समय भी चल रहा है तो आपको अपनी डिविनिटी को बरकरार करके रखना है, जिस अनकंडीशनल आप इनर पीस में आप हैं, एंड जैसे आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने अंदर के तांडव को, इमोशंस को, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, उसको कैसे आप बैलेंस करते हैं, वैसे ही आप जब खुद बैलेंस होते हैं तो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर एरिया वो भी उतना ही बैलेंस होता जाता है एंड उस वैसे ही आप उसे मैनेज करते जाते हैं एंड एक स्पिरिचुअल बीइंग एंड एक ट्विन फ्लेम की तरह आप अपना पर्पस सर्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है मैस्कुलिन का। सो मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर ये शो कर रही है कि आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो एक ल्यूनर गोड की तरह है, मीन्स ऐसी एनर्जी में आए हैं जहाँ पर आप बिल्कुल ही एक ट्रेडिशनल फैमिलिन एनर्जी से शिफ्ट होकर एक मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है। यहाँ पे आप प्रोटेक्टिव भी हैं, एक्टिव भी हैं, आपके अंदर एक रिदमेटिक एनर्जी भी है, आप अलाइंड भी हैं, कहीं ना कहीं पीसफुल एनर्जी में है, आपके अंदर विजडम भी है, हर कुछ जो एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन रहता है एंड एक बैलेंस यिन यांग एनर्जी का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, जहाँ पर ऐसी एनर्जी में आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर रियलाइजेशन का। डेफिनेटली आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स जो न्यू कमर्स या मिड जर्नी में हो सकते हैं, जिन्होंने एक संकल्प के साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी को अपनाया है। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड कुछ ना कुछ रियलाइजेशन गिफ्ट आपको मिल रहे हैं, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो सकते हैं या स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड हो सकते हैं। सो ऐसी एनर्जी भी आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स की यहाँ पर है। डिसर्नमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पर सही या गलत के बीच में सूझ-बूझ करना सीख गए हैं, अंतर करना सीख गए हैं, या आपकी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो बढ़ गई है या निर्णय की गहराई को समझना शुरू कर गए हैं। मीन्स पहले जैसे आप ऐसे ही कुछ भी निर्णय ले लेते थे, ऐसा नहीं है। बहुत सूझ-बूझ के साथ, जैसे मैंने बोला, आप लूनर गॉड की एनर्जी में हैं। आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स, अगर आप बीइंग मेल हैं या फीमेल हैं, एक लूनर गॉड, एक मैस्कुलिन, एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में, एक बैलेंस्ड मून की एनर्जी में है। तो आप जितने भी ट्विन फ्लेम्स इस एनर्जी में है, आप कहीं ना कहीं यहाँ पर मदर सर्व को बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं। इसी एनर्जी को आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये एनर्जी आप अपने पर्पस के लिए सर्व कर रहे हैं और आगे चल के ये एनर्जी मदर अर्थ के लिए काम आएगी। सो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है एक्सेप्टेंस एंड द वॉइड। एक्सेप्टेंस, आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी एक्सेप्टेंस मोड पर हैं। एक्सेप्टेंस किसी भी लेवल पर हो सकती है, आपका मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर हो सकती है, डिवाइन के साथ एक कनेक्टिविटी है, यूनियन है, या 5D लेवल पर आपका अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन है। सो कहीं ना कहीं आप यूनिटी में है, सो इट्स अ गुड साइन। एंड फॉर सम ट्विन फ्लेम देयर इज एनर्जी ऑफ द वॉइड। वॉइड अब कैसा है? वॉइड ऐसा नहीं है कि आप खालीपन महसूस कर रहे हैं या एम्प्टी है, बट आप किसी ना किसी तरह के एक वोम में है, फर्टिलिटी वोम में है। कैसे? फर्टिलिटी चैम्बर में है, जहाँ पर डार्कनेस है, जहाँ पर कुछ, हम इसे कॉस्मिक वोम कहते हैं। मीन्स जहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बनने से पहले उस वोम के अंदर आप अभी शांत हैं, कोई डायरेक्शन नो डाउट चाहे आपको नहीं मिल रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वेटिंग पीरियड में है आप कहीं ना कहीं यहाँ पर। लेकिन ये वाली वेटिंग वो रेस्टलेस वाली वेटिंग नहीं है, ये वेटिंग अनकंफर्टेबल वेटिंग नहीं है। लेकिन कुछ को अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आप स्पिरिचुअल वोम में है, एक कॉस्मिक वोम में है, एक मदर अर्थ की वोम में है, जहाँ पर आप कॉस्मिक अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि आने वाले में समय में कुछ तो रिवील होने वाला है। इस डार्कनेस के पीछे एक लाइट है, एक उजाला है, जो आने वाले समय में आपको मिलेगा। एंड
यही आपको सरेंडर करना सिखाता है एंड ट्रस्ट करना सिखाता है। चलिए, अब आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है कि ट्रस्ट बना के रखना है। चाहे आप बहुत ही हाईली इवॉल्व हो चुके हैं, लेकिन चाहे आप मिड जर्नी में भी हैं, चाहे आप न्यू कमर्स हैं, लेकिन इसमें क्या है, आप किसी भी स्टेज पर होते हैं, आपको प्रोसेस में ट्रस्ट बना के रखना है, क्योंकि कहीं भी ब्रेकेज आ सकता है स्पिरिचुअल जर्नी में, कभी भी आपके डिवाइन टेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर एंडिंग ऑफ कुछ साइकिल्स की यहाँ पर हो सकती है, पर्जिंग ऑफ इल्यूजन्स हो सकता है यहाँ पर, एंड टॉक्सिक बिहेवियर आपके जो हैं उनके टेस्ट हो सकते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर आपके यहाँ पर रिलीज हो सकते हैं, कुछ शेडो वर्क पे आपको काम करना पड़ सकता है। शेडोज पे वर्क कीजिए, अपने अपने आप को एम्ब्रेस कीजिए, आपके अंदर क्या फ्लॉस हैं उन्हें एम्ब्रेस कीजिए, उनको सेट कीजिए, उनको निखारिए, उनको वर्क कीजिए, एंड अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी में लेके आइए, अपने आप को जानिए, अपनी अंतरात्मा को जानिए कि आप क्या हैं, और ईश्वर जो आपको यहाँ अपने साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसका मकसद क्या है, इस पे आप खास ध्यान दें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, फोकस करें आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर, एंड अपनी डिविनिटी पर, क्योंकि बीइंग डिवाइन सोल यही आपका पर्पस होता है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, अपने आप को डिवाइन के साथ अलाइन रखना, और यही पोर्टल आपको अब सिखाएगा कि कैसे सब पैटर्न्स को ब्रेक करके, कैसे इन सब अपने शेडोज पे वर्क करके, एंड कैसे अपने एंसेस्ट्रल कार्मास को ब्रेक करके आप कैसे अपनी फैमिली के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने खुद के लिए कैसे एक स्पिरिचुअल बीइंग बनते हैं, एंड सबकी जीवन में एक नया लाइट लेके आते हैं। तो ये पोर्टल आपको सिखाएगा आपकी इम्पोर्टेंस एज अ स्पिरिचुअल बीइंग। सो ऑल द बेस्ट। सो जिनसे भी ये एनर्जी रेजोनेट करती है आप मुझे ज़रूर बताइए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, आगे कुछ भी होगा वो आपको ज़रूर बताया जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।